आगे आपके साथ आज का एजेंडा। और इस वक्त पर अगर हम ब्रिस्बेन टेस्ट, गाबा टेस्ट की बात करें तो दो चीज़ों पर सबकी नजरें हैं। एक तो है मौसम, दूसरा ये है कि इंडिया की बैटिंग। और सवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि 405 रन बोर्ड पर ऑलरेडी लग चुके हैं। जब भी चाहे ऑस्ट्रेलिया वो ऑल आउट हो, चाहे वो डिक्लेयर करे, उसके बाद बैटिंग की बारी आएगी। और फर्स्ट इनिंग्स में सर अभी तक जो हमने देखा है कि थ्रू आउट इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स रिकॉर्ड तो बड़ा ही इंक्लूडिंग घर पे जो, हाँ मतलब कि घर हो बाहर हो, अभी जो कोलैप्स तो कल अब जो इंडिया को इस स्थिति से अगर बाहर आना है, बहुत बातें हुई, कप्तानी पर भी डिस्कस करेंगे कि कैप्टनसी क्या हो रही है, बॉलिंग ग्रुप में क्या है, क्योंकि अभी भी मेलबर्न और सिडनी भी आपको जाना है कि बॉलिंग ग्रुप में क्या कुछ किया जाए। लेकिन यहाँ पर विद द बैट अब किस तरीके से आप देखते हैं? देखो ये ना टेस्ट मैच वहां खड़ा है जहां पे उन्होंने 405 बनाए हैं और क्योंकि उन्होंने आज डिक्लेयर नहीं किया, विच मींस कि वो कल बैटिंग करेंगे 450। हम अगर एक मोटा मोटा पकड़ के चले आप तब कहोगे कि यार 450 रन तो हैं और तकरीबन 2.25 दिन का खेल है। आपको वो देखना, 2.25 दिन में बरसात भी आ सकती है। अब सीधी सी बात है, गाबा को बचाना है, मतलब आप चाहोगे मेलबर्न कम से कम आप पीछे ना जाओ, बराबर जाओ या जीत के जाओ या जो भी है। 450 का मतलब है आपको 251 बनाने होते हैं फॉलो ऑन बचाने के लिए। इस पूरी सीरीज में अब तक आपने 250 से ज्यादा एक ही बार बनाया, सो व्हिच मींस कि 200 से ऊपर एक ही बार बनाया जब पार्टनरशिप जी, बाकी उससे पहले आप जी ऐसे था कि 200 के अंदर तो अभी तो जहां पर आप खड़े हो द थ्रेट इज रियल ऑस्ट्रेलिया। और आज मैंने देखा था पहला सेशन तो स्पेशली बॉल उड़ रहा था, उसके बाद सेकंड सेशन, थर्ड सेशन थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया, मतलब बैटिंग के लिहाज से एज इन ठीक है, इफ यू आर गुड स्ट्रोक प्लेयर, आप अगर लाइन में आ रहे हो, छोड़ रहे हो तो आप रन बना सकते हो। सवाल यह है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या है? अब मुझे ये बताओ। अब मतलब जो होना चाहिए, मैं वो अभी मतलब जो लगता है कि जो होना चाहिए जिसमें इंडिया के लिए सही होगा कि केएल ही भी ओपन करें, केएल यशस्वी, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आप जब इतने बड़े स्कोर मोस्ट लाइकली वही कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मोस्ट लाइकली वही। सो मेरा पॉइंट ये है कि यार आपको ना अभी इंडिया को ये अपने आप को बताना है कि इस मैच को बचा सकते हैं, बच भी सकता है। आप देखो, आपको सेशंस खेलने ना, मुझे नहीं पता कि इंडिया को आप कह रहे हो 400 बनाओ या 500 बनाओ, पर इंडिया की कोशिश ये होनी चाहिए कल जब भी बैटिंग आए कम से कम आप 3 सेशन तो बैटिंग करोगे। 3 सेशन का मतलब हो गया तकरीबन 90 ओवर या 80-85 ओवर, विच वुड बी एटलीस्ट 270-80 रन और इवन 300 रन। आप उतने बनाओ, फिर उनको दोबारा आना है, फिर वो देखेंगे कितने चाहिए, फिर चौथी नहीं है। कम से कम आप चेस में एक मोहर तो आगे चलोगे, मोहरा तो आगे चलोगे। पर सर क्योंकि यहाँ पर बारिश का भी चक्कर है, तो क्या इंडिया इस तरह से भी सोचेगा कि थोड़ा सा जल्दी खेले पहले तो? क्यों? क्योंकि सर बारिश नहीं, आप फिर उसके बाद अरे ट्रेन थोड़ी पकड़नी है खुशी। नहीं, आप ये पहले 405 या जितना भी वो देते हैं उसके बाद उसको करोगे, फिर उनकी बैटिंग आनी है, फिर आपको चेस करना है। खुशी आप, आई विश जो आप सोच रही हैं मतलब वैसा हो जाए। नहीं हाँ। मैथ मतलब देखो 3 इवेंचुअलिटीज है ना, एक इंडिया जीतना, एक ड्रॉ, एक इंडिया हारना। हाँ। आज जहां पर आप खड़े हो, बेसिस जो पिछला टेस्ट मैच में आप देख के आए हो, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप कह रहे हैं कि जीतने के लिए जाना है, बट यहां पर अगर जीतना होगा, सपोज अगर जीतना भी है, उसके लिए भी तेज खेलना इज नॉट एन ऑप्शन। आपको वक्त बिताना इज एन ऑप्शन। आप तेज खेल के क्या कर लोगे? बना दोगे 500 रन? आपको बैटिंग करनी है 3 सेशन एटलीस्ट टू बी इन द गेम एंड देन सी ना। आप पिछला गाबा टेस्ट मैच भी याद करो जो इंडिया जीता था, 369 उन्होंने बनाए, हमारी नीचे से जाके शार्दुल ने और सुंदर ने बनाया 340 के करीब, 338-40, फिर उन्होंने 300 के करीब बनाए 290 समथिंग, और कोई चांस ही नहीं है 326 का आपने कर दिया। मैं बार बार एक बात कहता हूं, वो करिश्मा था, वो मिरेकल था। इसका मतलब ये नहीं कि मिरेकल दोबारा नहीं हो सकता है। सबसे पहले इंडिया का ये होना चाहिए कि लंच पे आप जिंदा हो, टी पे आप जिंदा हो, कल शाम तक आप जिंदा हो। कल इस वक्त जब हम बात कर रहे हो तो एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा हो। अगर कल हम इस वक्त मतलब ये कह रहे होंगे लो जी दूसरी बैटिंग आ गई, तो चुक्को समान थे, चलो फिर। और इसमें ये भी रहेगा भाई, जो अभी लगातार एक चर्चा हो रही है वो कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा की, और कप्तानी पर तो मतलब सवाल है, वो हमने टीम सिलेक्शन से लेकर जो कप्तानी में डिसीजन हुए, प्लस विद द बैट, अब वो रोहित शर्मा का डिसीजन शायद वो पहले ही प्री डिसाइडेड होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि रोहित शर्मा ने शायद मैच से पहले कुछ लिया था, अब सिचुएशन देखते हुए वो कुछ बदल रहे होंगे। बट अगर वो पहले से ही डिसाइडेड ये था कि भाई कि नहीं इस मैच में अब ओपन करेंगे, जो काफी लोगों ने सजेस्ट किया है कि मैच के बेसिस पर कि नहीं अब केएल शायद उनको उतने बेहतर नहीं लग रहे ओपन के लिए, बट अगर वो ओपन आ रहे हैं
तो उनके लिए जो ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर बना हुआ है और जो स्कोर बोर्ड की सिचुएशन आप देख रहे हो, तो देन कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने मेलबर्न में जब वो सीरीज आई थी, जब इंडिया 36 ऑल आउट के बाद आए, तो उन्होंने विद द बैट 100 लगाया। और ऐसा नहीं था कि रहाणे एक इजी सिचुएशन में वॉक इन कर रहे थे, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में आए थे जहां पर ऋषभ ने एक कैमियो खेला, फिर रविंद्र जडेजा ने खेला और रहाणे ने 100 आज अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी पे है तो कप्तान पर ही है, कप्तान के फॉर्म पर है, कप्तान की कप्तानी पर है, और जो हाल में आपका जो घर पे न्यूजीलैंड में हम 3-0 से आ रहे, तो कप्तान बहुत ज्यादा उसमें आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखो एक अच्छी चीज थी ये है कि उनके घर पे दोबारा वो पिता बने, उसके बाद वो तुरंत आ भी गए कि चलो यार मेरे को इंडिया के लिए जाना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर रोहित शर्मा ओपन करने आता तो एक होगा उनके अंदर कि यार चलो इंडिया को 400 लगा दिया इन्होंने बोर्ड पे, अगर मैं अच्छी स्टार्ट देता हूँ जायसवाल के साथ जाके, यार कप्तान पे अगर सवाल है और वो अच्छा करते हैं, हम तो चाहेंगे अच्छा करे, और अगर वो अच्छा करते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर ओपन में आके, तो मतलब यार इंडिया के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज होगी कि उसके बाद फिर आपकी बैटिंग लंबी है, फिर आपको पता है कि आगे भी रन बन सकते हैं। देखो सलामी बल्लेबाज आप चाहते हैं कि रोहित ओपन करे? देखो दो चीज है, मैं आप मेरे से पूछोगे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता ओपन करे, बट कई बार होता है कि एक खिलाड़ी के अंदर खुद की गट फीलिंग होती है। अब रोहित शर्मा कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने हाल में ओपनिंग में बहुत अच्छा किया हो, बट अगर एक उनमें है, कई बार होता है कि यार सवाल बहुत उठ रहा है, मेरे पे बहुत सवाल है। आज भी आप अगर देखोगे तो सोशल मीडिया पे रोहित शर्मा बहुत ट्रेंड हुए, कप्तानी को लेके भी हुए, तो कई बार होता है कि यार अब मैं जाता हूँ बल्ले से जवाब देता हूँ, और कई बार होता है कि आप अपना जो फॉर्म होता है शायद एक उस तरीके से आके ढूंढ भी लेते हो। दूसरा क्या होता है ना, कभी कभी अगर लीडर हाथ उठा के कहते हैं ना मैं जा रहा हूं, देखो यहां पर ओपन करना इज नॉट मलाई। ये आप ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैच हो रहा है और आप अहमदाबाद की पार्टी विकेट पे खेल रहे हो और सामने बांग्लादेश है, तो मनोज कह रहे मैं ओपन कर लेता हूं, धीरज कह रहे मैं ओपन कर लेता हूं, मैं कहता हूं नहीं रुको मैं कप्तान हूं मैं कर लेता हूं। यहां परिस्थितियां अलग हैं, यहां आप नीचे लगे हुए, ये गाबा है, आप पिछले टेस्ट मैच में रन नहीं है, आपके पिछले 4 महीने में रन नहीं है। यहां पर हाथ उठा के अगर आप कहते हो ना मैं हूं कप्तान मैं जाऊंगा, इट कैन एक्चुअली सेंड अ पॉजिटिव मैसेज टू दी ड्रेसिंग रूम। बट अगेन टीम के लिए भी आपको सोचना होगा, वही चीज मेरे से अगर आप इंडिविजुअली पूछो, आई थिंक राइट नाउ एट दिस स्टेज मैं भी चाहूंगा वो ओपन ही करें, बिकॉज अगर वो ओपन करते हैं और अगर जायसवाल और रोहित शर्मा 50-60 रन आपको दे देते हैं ना, फिर 50-60 कब 100 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, राहुल के साथ तो 200 बनाए उन्होंने जायसवाल ने, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एक ना स्पार्क चाहिए जो इस टीम में मिसिंग है, जो लीडरशिप से आता है, जो आज पूरे दिन मैदान में मिसिंग था। जब कप्तान, मैं हमेशा कहता हूं बैटिंग जब आप कर रहे होते हो और आप पैर निकाल के ढूंढ रहे होते हो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बैटिंग। और कप्तान के तौर पर जब गेंद जहां जा रहा हो, अगली गेंद पर आप वहां पर फील्डर खड़े कर रहे हो, फिर जब दोबारा जाए, दैट इज ऑल्सो आपकी कप्तानी का ना सिक्का जो है वो कमजोर होना शुरू हो गया, ये भी एक इंडिकेशन होती है। आई थिंक अभी तक उन्होंने जो एडिलेड वाला टेस्ट मैच और ये वाला अभी जो 2 दिन हुए हैं, मतलब वो रोहित शर्मा कहां गए हैं मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। दी ओनली वे वो एक वहां पर अजिंक्य रहाणे ने 100 बना के किया था ना, आज यहां पे कप्तान करें जाए। पर सर यहाँ पर ये भी है कि मतलब अगर वो ओपन करते हैं उनके लिए 100% सूटेबल होगा, क्योंकि वो अच्छा बतौर ओपनर ही करते आए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास 2 विकल्प है, जहाँ पे एक रोहित शर्मा और केएल राहुल है, तो शायद अगर सबसे पूछा जाए कि किस पर भरोसा ज्यादा हो रहा है तो वो केएल राहुल नाम होगा। अरे जब आपने पर्थ वाला देखो, तो मैं पिंक बॉल टेस्ट को छोड़ देता हूँ क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट पे अगर ध्यान दें तो आपने देखा पर्थ में ठीक है, सबको पता है कि यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की और वो उस मैच में अगर बॉलिंग से आप रखेंगे तो बुमराह रखेंगे और बैटिंग से यशस्वी जायसवाल रखेंगे। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि 150 पे जब हम ऑल आउट हुए थे, मुझे सबसे बेहतरीन खेलते केएल राहुल नजर आए थे। सबसे बेहतरीन आपका जो कंट्रोल में नजर आए थे वो केएल राहुल था। सेकंड इनिंग में भी 70 था उनका, वो भी बड़ा कंट्रोल में था आपका। तो जिस खिलाड़ी ने रेड बॉल में काफी कंट्रोल दिखाया, और दूसरे टेस्ट में अगर मैं पिंक बॉल में आऊं तो उनको सेटअप करके आउट किया गया। तो उनके लिए जब इतनी चीजें चल रही हैं और जो सबसे बेहतर आपको खेलते दिखे, तो फिर वो आकर नीचे खेलेंगे। और मनोज वहां पर खेलना, क्योंकि उनके लिए भी बार बार स्विचेस हो रहे हैं कि कभी आप नीचे हो, कभी फिर आपको ओपन करना है, अब फिर आप नीचे जा रहे हो, तो वो प्लेयर को भी फील होता है कि मेरी गलती कहाँ थी जो मुझे फिर हटा के अब आपने नीचे भेज दिया। यार जो हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की ऑलरेडी पोजीशन पर एज अ बैटर एज अ लीडर सारे सवाल हैं, और फिर देखो सारी चीजें भी आएंगी। डिसीजन क्लिक कर जाता है तो चलो आप मतलब ये टेस्ट मैच निकल जाएगा, आगे आप देखोगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बट अगर डिसीजन क्लिक नहीं करता है तो देन आप यही बोलोगे कि एक और ऐसा डिसीजन है। वैसे इसमें भी आप केएल और रोहित का जो स्विच कर रहे हो या स्वैप कर रहे हो, वो कोई
लॉजिकल नहीं है, मतलब कि उसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि जी अच्छा पिंक बॉल में रोहित को शायद वक्त कम मिला था इसलिए रोहित ने नीचे खेला है, अब रेड बॉल में आ गए तो रोहित रेड बॉल में ऊपर आएंगे। उन्होंने ही मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा था कि भाई कि अभी टीम के लिए बेहतर ये है कि केएल राहुल ओपन करे। वो एक मैच और 2 इनिंग्स के बेसिस पर ऐसा नहीं होगा कि राहुल अब एकदम एक वॉकिंग विकेट हैं और रोहित शर्मा की बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि रोहित शर्मा जाएंगे तो वो एकदम दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। उसमें कोई वो है नहीं। आई थिंक जो आपका बैटिंग ऑर्डर अभी है उसी को ही कंटिन्यू करो। और जो हम ये बात कर रहे थे कि ब्रिस्बेन में विकेट को लेकर भी आज भी जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ और अच्छी धूप क्योंकि आज आ रखी थी थोड़ा, तो ये ब्रिस्बेन के विकेट का भी वो है कि वो और ज्यादा क्विक आपको नजर आता है कि वो जो हमने बाद में देखा कि इवन सिराज ने जो पैट कमिंस वगैरह को भी भले वो टेल एंडर्स हैं बट उन बॉल पे कैरी देखो कितना अच्छा उस पर हो रहा था। तो वो एक इतना जो स्ट्रोक मेकिंग हम कहते हैं कि स्ट्रोक मेकर से इंडिया के पास और वो शॉर्टे खेल रहे होते हैं तो वहां पर एक रिस्क का एलिमेंट अगर आप एज एन ओपन करने जा रहे हो बहुत ज्यादा, जो रोहित शर्मा की बैटिंग ने अभी हाल फिलहाल में वो आपको कॉन्फिडेंस दिया नहीं है। जब आप जाओगे अब आप रोहित शर्मा का तरीका वो क्या कितना बदलते हैं उस पर अभी पता नहीं, क्योंकि हमने देखा कि हाल फिलहाल में वो उस दिन जब पर्थ में भी जो हमने बात करी थी कि पर्थ के बाद जब एडिलेड में वो आए उन्होंने बात करी, प्रैक्टिस सेशंस कर रखे थे, फिर जो उनका लंच से पहले मतलब डिनर से पहले जब इंडिया आउट हो गई वो शॉर्टे खेलते थे पहले, फिर डिनर के बाद आए थोड़ा सा वो डिफेंसिव हो गए थे, लेकिन दोनों फ्रंट पर वो कहीं पे आपको सॉलिडिटी नहीं नजर आई कि आपको एक सॉलिड बैटर नजर आ रहा हो। नहीं, बात अब सिर्फ रोहित की नहीं है ना। चलो रोहित के तो रन्स नहीं आ रहे और आप ये हम यहाँ पे बैठ के स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो ओपन करेंगे 6 खेलेंगे, बाकियों के भी तो चाहिए। सबकी एक इनिंग है। हाँ, भले वो जायसवाल की एक इनिंग है, विराट की भी एक इनिंग है, पर अब तकरीबन हर किसी ने सिर्फ एक इनिंग खेली है। आज अगर आप दूर मत जाओ, एक है ट्रेविस हेड, इन फॉर्म बैट्समैन जिसको आप रोक ही नहीं सकते। ठीक है, उनका वो पीरियड भी चल रहा है, चल भाई दे दनादन 100। हम ट्रेविस हेड को देख के पता नहीं क्यों कांप जाते हैं। जो उनकी ताकत है वहां पे बॉल करते हैं कि ट्रेविस हेड आपने इधर रन बनाने हैं ना, चलो अब एक काम करो, खोल लो, यहीं मारो। स्टीव स्मिथ का जो 100 है ना, दैट हैज टू बी अ मिसाल हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर। स्टीवन स्मिथ भाई वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स है, रिकॉर्ड अनमैच्ड है। स्ट्रगल कर रहे थे, डांस कर रहे थे, आज भी उन्होंने डांस ही किया है, पहले 25-30 रन। आई थिंक यही इंडिया के बैट्समैन जो है उनके लिए एक केस स्टडी है कि आपको सर्वाइव करना है पीरियड, आपको शॉटें नहीं खेलनी है जरूरी, आपको सर्वाइव करना है। विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, आपके शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं, भाई बनाओ। और आपके जो इनिशियल फेज आप निकाल दो उसके बाद आपके लिए चीजें आसान ही होनी है, जो यहाँ पर चीजें होंगी। बट वही बात है ना कि आप अगर फिर से 20-22 ओवरों में 3 आउट हो 4 आउट हो, देन रिकवरी कितनी ही लगेगी, वो आप फॉलो ऑन अवॉइड करके थोड़ा उससे 50-60 रन ऊपर जा पाओगे। प्रॉब्लम ये है, जो पिछले पिंक बॉल टेस्ट में भी हुआ था, जब यशस्वी एंड केएल बैटिंग कर रहे थे, पहला नहीं यशस्वी आउट हो गए थे, केएल एंड शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, रन बन गए थे, 69 फॉर 1 था, ऐसा लग रहा था चलो यार ठीक जा रहा है। पर उसके बाद ना एक चीज ये भी देखना होगा, ये साइकिल स्टैंड जो हो रहा है, और यार ठीक है आज पुजारा हमारे साथ नहीं है, बट एक वो वाला काम करना पड़ेगा। इवन शुभमन गिल को, यार आज शुभमन गिल 30 टेस्ट 35 टेस्ट खेल चुके हैं और वो खुद उनमें वो आग दिखती है कि यार मुझे इंडिया के लिए करना है, टेस्ट क्रिकेट में मुझे वो करना है। राहुल द्रविड़ ने जब उन्हें कहा था कि यार आप नहीं तो कौन करेगा, और वो भी इस वक्त कौन करेगा, उन्होंने किया, वो ड्रॉप होने की कगार पे थे। बट आप कोई भी बड़ा खिलाड़ी आप उठा लो, चाहे शुभमन गिल उठाओ या यशस्वी जायसवाल उठाओ, वो बड़ा खिलाड़ी उस दिन बनेगा जिस दिन वो ऑस्ट्रेलिया में आके बड़ी शुभमन ने गाबा में किया था ना, जब उनके नाम को लेकर ये हुआ कि ये हो गया कि डिक्लेयर हो गया कि भाई दिखा दिया इंटरनेशनल स्टेज पे। वो गाबा बार-बार बोलो, ऋषभ पंत का गाबा, वो बोलो शुभमन गिल का गाबा, फिर वो बोलो कि शार्दुल ठाकुर का गाबा, फिर वो बोलो वॉशिंगटन, वो निकल गया, वो पास्ट हो गया। आगे खेल रहे हो, आप आगे खेल रहे हो, आपको आगे बढ़ना है। माजी में क्रिकेट थोड़ी खेली जाती है। और ठीक है, अब अगर अच्छी टीम कभी भी एक जीत पे नहीं टिकती, और इसीलिए आपकी टीम ने पिछले दौरे पे 36 ऑल आउट के बाद आगे सीरीज जीती। ठीक है, मैं जानता हूं कि इस वक्त ट्रांजिशन का वक्त है, मोर सो इन द बॉलिंग। आई थिंक आपके बैटिंग तो चलो ठीक है, बॉलिंग में ना इस दौरे से पहले पता था यार बुमराह अकेले हैं, पता नहीं सिराज का नहीं किसी ने अंदाजा लगाया था कि वो यार इतनी उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, फॉर्म गिर जाएगी। बट यार मतलब शुभमन गिल के भी 30, 33, 34 टेस्ट मैच हैं, राहुल के 50-55 टेस्ट मैच हैं, ऋषभ पंत के भी मेरे ख्याल कितने 40 के करीब टेस्ट मैच हैं, विराट और रोहित शर्मा ये वो। लेकिन इनको क्या होता है खुशी, इनको रन तो बनाने होंगे ना। आप देखो विराट की भी एक रेपुटेशन है, स्टीव स्मिथ जब बैटिंग करने आए हैं तो एक रेपुटेशन लेके आते थे, जब आउट होके जाते हैं, फेलियर होता है तो स्टीव स्मिथ अपने आप को ज्यादा कोसते हैं। सेम गोज फॉर विराट, टू एन लेसर एक्सटेंट रोहित, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में विराट
और रोहित में स्टैचर में फर्क है। और रोहित, बिकॉज रोहित ने थोड़ा लेट ही स्टार्टेड डूइंग ग्रेट थिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट, तो ही हैज टू फिनिश वेल। लोग याद रखते जब अच्छा फिनिश करो, एक कप्तान के तौर पे भी और एक बैट्समैन के तौर पे भी। पर सर क्योंकि ऋषभ पंत उन्होंने बहुत बार टीम के लिए करा है तो शायद उन पे इतना फोकस नहीं जा रहा है, लेकिन शायद हर खिलाड़ी की, जैसे सर अभी गिनवा रहे थे कि एक ही पारी आई है, तो ऋषभ पंत की वो भी पारी नहीं आई है। और जहां हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप जा रहे हो तो आप एक ही खिलाड़ी के साथ जा रहे हो जो कि ऋषभ पंत है। वही बोला ना आपने, बड़ी अच्छी बात की। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था ना, अगर उसका पोस्टर निकालोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने एक पोस्टर ऐसा बनाया था, हेलीकॉप्टर जा रहा हो और उसमें ऋषभ पंत है। आई थिंक वो समुद्र से कहीं निकल रहे थे, नदी से कहीं निकल रहे थे। ऋषभ पंत ने ना वो चीज अर्न की थी ऑस्ट्रेलिया में, T20 वर्ल्ड कप में उनके लिए। और उसके बाद भी जबकि T20 में ऋषभ पंत का कभी इतना खास कुछ नहीं, क्राउड पुल, बट जस्ट बिकॉज इन ऑस्ट्रेलिया उन्होंने किया था, गाबा में किया था, जिस तरीके से किया था, मतलब वो 350 चेस करना, जो भी कहो, तो उन पे एक है। और सबसे बड़ी बात है ना यार, जिन लोगों ने कर रखा है, मैं आई थिंक जब मैं क्रिकेट देखता हूं तो मेरे को ये लगता है कि यार ठीक है, रोहित शर्मा का शायद अंतिम करियर का वक्त चल रहा है, चलो छोड़ दो, अंतिम करियर वक्त बड़ों का आया है तो उनका नहीं हुआ है। विराट कोहली का देखते हैं क्या है, बट शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये वो खिलाड़ी है जिनसे आपको आगे और भी जाना है, ये आगे और भी सेना कंट्रीज के दौरे करेंगे। तो यार यहाँ पे अगर आप ये नहीं बोल सकते कि यार रोहित के रन्स नहीं है, विराट के रन्स नहीं है, तो इनमें छुप जाओ। आप करो ना आके, सही बात, आप आके बोलो कि यार अब ठीक है, अगर नहीं है रोहित तो मैं हूं, नहीं है विराट तो मैं हूं। ये टाइम आ चुका कि अब आप अथॉरिटी वो रखो अपने पास कि आपको लोग बोले कि यार कोई बात नहीं, सेना में भी अब ये भरोसा हमारा है, तो वो होना चाहिए थोड़ा सा। और अभी तक जो हम बात कर भी रहे हैं कि उन्होंने मतलब शायद वो रेपुटेशन, क्योंकि एटलीस्ट ऋषभ पंत की वो रेपुटेशन ऐसे बनी है कि उन्होंने ओवरसीज में भी, जब इंडिया फंसी भी है, जो आप बात करेंगे कि सपोज आप फंस भी गए, तब भी ऋषभ पंत ने जो है बैटिंग से करी है। लेकिन बात वही है कि भाई आप अगर ऋषभ पंत के लिए सिचुएशन, मतलब ठीक है उनको जो भी सिचुएशन आए उसमें बेहतर करना, लेकिन अगर इंडिया उसी सिचुएशन में है कि 80 पर 3, 80 पर 4 हो, तो देखो ऋषभ पंत के साथ भी तो कोई खड़े होंगे भाई। ना, जितना लंबा आप बैटिंग करोगे ना आज की डेट में इंडिया की, देखो बॉलिंग हमारी टूट चुकी है। देखो आप कुछ भी कह लो, बुमराह 5 टेस्ट खेल जाए बड़ा अच्छा होगा, बॉलिंग हमारी टूट चुकी है। 4 ओवर डालने के बाद बॉलर वापस जा रहा है ड्रेसिंग रूम में, आपको पता है बॉलर की हालत नहीं है। बैटिंग आप लंबी बढ़ा तो रहे हो, बैटिंग लंबी आप करोगे, बैटिंग जितना आप उनको ऑस्ट्रेलिया को फील्ड पे खड़ा रखोगे, बॉलर्स के लिए उतनी राहत होगा। और शायद जो पिछले दौरों में हमने, क्योंकि आप ये जो हम बात करते हैं, हम पूछते हैं कि सिडनी और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ, ये बड़े बड़े बॉलर्स, एक पैट कमिंस लगते थे कि वो लेंगे, तब तक सीरीज वो 5 नहीं 4 मैचेस की सीरीज थी। बट चाहे वो चेतेश्वर पुजारा थे, चाहे जो बाकी इंडिया का बैटिंग ग्रुप था, वो रन बना रहे होते थे, तो फील्ड में थके भी गए थे धीरे धीरे। इनफैक्ट अभी, क्योंकि आई थिंक वो उन्होंने फॉक्स नहीं किया था शायद, तो डिस्कस कर रहे थे कि वो स्पीड इन द एयर उन्होंने कैलकुलेट करी, तो स्पीड इन द एयर ऑलरेडी बॉलर्स की गिरना शुरू हो गई है। और अभी सीरीज में बॉलिंग टाइम कितना हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि फील्ड में बहुत लंबे स्पेल्स हुए, इन द एयर गिरनी ही गिरनी है, गिरना शुरू हो गई 2 टेस्ट मैचेस के बाद, जहां पर एक टेस्ट मैच 2 दिन चला है। तजुर्बे की भी कमी है, कुका बुरा का पुराना बॉल कैसे करना है वो नहीं हालत। आप ऑस्ट्रेलियाई भाई दौरों पे जा जाके सीखते हो आप। मेरा पता नहीं, समहाउ ये मानना है, आई थिंक पर्थ को छोड़ दो, पर्थ तो जीत गए आप, तो अच्छे किया होगा। एडिलेड भी, यहां पे भी मुझे लगता है सिलेक्शंस ना, थोड़ी सी सिलेक्शंस 11 में भी आपके ना मुझे कमी दिखी है। हर्षित राणा ठीक है, उनको पर्थ में तारीफ मिली, एडिलेड ने सबने एडिलेड में कहा कि यार एक लड़के ने हरवा दिया, अब यहां पे ड्रॉप। मेरा मानना आकाशदीप वाज मोर सूटेड टू एडिलेड परहैप्स, यहां पे पिंक बॉल आगे डाल के स्विंग होता। हर्षित राणा यहां पे चाहिए थे आपको, दम वाला बॉलर तो यहां चाहिए था, पुरानी बॉल से दम से वो डाल सकते हैं, आपको यहां पे उनकी जरूरत थी। आज अभी सुनील गावस्कर जुड़ेंगे मेरे साथ, जुड़े थे जो, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि आकाशदीप के नाम के आगे उन्होंने कहा देखो इंडिया की दिक्कत चौथे और 5वें से ज्यादा दूसरे और तीसरे की है। उन्होंने कहा कि सिराज का भी पता नहीं, एंड ही डिड से कि गॉट कैरिड अवे, वो जो पिछले मैच में हुआ। फिर उन्होंने आकाशदीप का बोला कि देखिए उनके रन के आगे मेडन्स बहुत दिखते हैं, बट उन्होंने कहा वो 6वीं 7वीं 8वीं जब स्टंप पे बॉल करते रहो, बैट्समैन छोड़ता रहेगा। आप चौथी स्टंप वाले जो है ना, प्रॉब्लम ये ना कि इंडिया जो हम कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इसमें कैप्टनसी नहीं, इसमें पूरा जो थिंक टैंक है वो रिएक्ट कर रहा है। आपका वहां पर हर्षित राणा का शोर हुआ तो आपने बोला यार बड़ा शोर हो रहा है, हर्षित राणा नहीं आकाशदीप। मतलब आप जो हम बात करें, कभी कभी आपको अपनी कॉल्स के साथ स्टिक करना पड़ता है, जो शायद मतलब ठीक है, जो विराट और रवि शास्त्री के टाइम पर कभी ऐसा भी लगाया कि तो बड़े अड़ियल हैं, अपनी जिद पर ही अड़ जाते हैं, हम इसको सही साबित करके दिखाएंगे, जो एट टाइम्स कॉस्ट भी क्या। बट देन उनके जब वो डिसीजंस थे तो तब उन्होंने उसके साथ स्टिक करके ये भी बताया कि भाई हाँ, हम किसी सोच के साथ ही कर रहे हैं और उससे रिजल्ट भी आएंगे। तो वो चीज मिसिंग लग रही है। और आप वही वॉशिंगटन सुंदर नहीं, रविचंद्रन अश्विन, अब रविचंद्रन अश्विन नहीं, रविंद्र जडेजा, अब इन पर बात हो गई है, हर्षित राणा पर तो आकाशदीप को ले आएंगे, अब सिराज पर ज्यादा बात होगी।
अब अगेन भाई पैट कमिंस का पहला टेस्ट थोड़ा सा खराब गया था, बट वो कैप्टन भी है। अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर इन तीनों में से उसके 2 टेस्ट मैच खराब होते हैं, आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया उनकी जगह स्कॉट बॉलैंड जिन्होंने इतना अच्छा किया है उनको लाते नहीं लाते ना, राहुल आप आ जाइए जरा। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट उनको बैक करते हैं, उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रेटेजिकली राहुल बड़े बड़ा रिप्लेस आइए राहुल भाई से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। राहुल भाई से आखिर कुछ सवाल है राहुल भाई, क्योंकि आप बहुत बारी जो है अपना गट फील बताते हैं कि ये लग रहा है मुझे, तो क्या है लग राहुल रहा भाई, ब्रिस्बेन को सोचना है कि मेलबर्न जाना है या बारिश का कुछ रहेगा? शतक देखने आप आते हुए, बड़े शतक भारत की तरफ से। अब कितने शतक लगवाओगे? अच्छा भारत की तरफ से ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं ना, और स्टीव स्मिथ भी। नहीं मैंने कहा वो 2 तो लग चुके हैं उनके, कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? डिक्लेयर हमारी कर तरफ से देंगे, वो कोई- शतक तक जाने का उनका है, हमारी वो वहां तरफ से तक कोई डिक्लेयर है? हो जाएगा उनका। वो आप कल अगर बहुत उनके लिए अच्छा रहा, और ये भी हो सकता है अगर उनको सुबह ही दिखा कि ओवरकास्ट ये वो है, वो ओवरनाइट ही अपनी डिक्लेरेशन बोलेंगे आ जाओ आप बैटिंग करो। अब मेरे को लगता है कि मैं कह रहा हूँ कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगा, ये भी एक हो सकता है कि डिसीजन आपको देखने को मनोज मिले। वो ठीक है आपकी बात, बट ये है कि देखो वो कुछ ना कुछ तो बैटिंग तो करेंगे मुझे लगता है कल सुबह। हाँ यही ठान के आ जाएं कि काम करते हैं कि 10 ओवर ही बैटिंग करनी है, चाहे उसमें आप 50 रन कितने कोशिश बनाओ? करोगी जी, 50 बना दो, 450 साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपको वो भी रहेगा। मेरे को थोड़ी सी हैरानी होगी अगर वो सुबह कहीं डिक्लेयर करके, क्योंकि आप देखो इस टेस्ट मैच में अगर मनोज आपको ये पता है कि बारिश का फोरकास्ट अच्छा खासा है, विच मीन्स आप एक दिन ऑलरेडी आप खो चुके हो बारिश की वजह से, तो आप चाहोगे कि यार हम इतनी बैटिंग तो कर लें कि हमें एक ही बार बैटिंग करनी पड़े इस पूरे मैच में। ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा, तो उस लिहाज से इंडिया, आई थिंक इंडिया, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आपके टॉप ऑर्डर को रन बनाने पड़ेंगे। अगर आपके टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए तो आप फिर मुसीबत में हो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप फिर 14 पे 2 आओ, तो भाई वो तो मुश्किल है फिर सारा हिसाब किताब आपके लिए। और सिचुएशंस की भी जो बात चल रही है कि भाई कि किस तरीके से, क्योंकि अब जैसे हमने बोला कि भाई कि टॉप ऑर्डर के रन्स नहीं आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। आज ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 उधर उस तरीके से नहीं आए ना रन्स, बट देन आपको वो भी देखना है कि ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है। आज भी जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया उस दिन क्या हुआ था, 69 फॉर 1 से 83 फॉर 3 या 4 हुआ था, 4 हो गया था, बट उसके बाद कोई वो कि रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं किया। यहाँ पर आपको ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, तो आपकी बैटिंग तो डेप्थ आपने इतनी अब ली है, जब आपकी वो बैटिंग भी काम नहीं कर रही है, बॉलिंग भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो उसका भी फिर कोई मतलब नहीं है ना, आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा कि आपने कुछ चांस मुझे अगर आप आज का दिन देखो ना, मुझे पता है रोहित शर्मा जो है इज मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नॉट फॉर द गुड रीजंस। उनकी कप्तानी प्लस आई थिंक ज़्यादा ग्लेयरिंग इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी जो है वो थोड़ा सा हैज़ बीन फाउंड वांटिंग, कि भाई आपके रन नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से 5-6 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, आपके रन नहीं आए हैं। पिछले 4 टेस्ट मैचेस आप हार चुके हो। बट रोहित शर्मा को आई थिंक इट इज़ टाइम कि ही ऑल्सो हैज़ टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। फील्ड में आज उन्होंने एक अच्छा कैच भी पकड़ा, एक चांस उन्होंने ड्रॉप भी किया, और दूसरी तरफ ये भी देखा है कि आई थिंक बॉलर्स को ना वो ढंग से गाइड वो नहीं कर पाए, या बॉलर्स ही आपके कैरिड अवे हो गए। तो आपको ये है कि आई थिंक सुबह अगर आप जो बोल रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में वही रहेगा कि हम रन बनाए तो तेज़ रन बनाए, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप उनको ना छोड़ मत दो कि बना लो तुम, हम वेट कर रहे हैं आपकी डिक्लेरेशन इंडिया ने जो सेकंड न्यू बॉल के टाइम जब इंडिया जो खेल रहा था, वहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब जो शायद यार स्कूल कॉलेजों की क्रिकेट में भी इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर भी कोई कोचेस बैठे हैं जो कंट्रोल करवा देते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, वो जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन यहाँ वही चीज हुई आप, और इवन जो हम अभी बात कर रहे हैं कि प्लानिंग के वक्त भी अगर आप शॉर्ट बॉल प्लॉय कहीं पर अपना रहे हो तो आपको समझना भी होगा कि शॉर्ट बॉल इफेक्टिव कौन सा है। पता है एक चीज, आज आप शॉर्ट बॉल में आपको लगा कि शॉर्ट बॉल वाला प्लॉय यूज हुआ है कहीं पर। मुझे पता और है, यही देखना शॉर्ट बॉल, क्योंकि ये ब्रिस्बेन का विकेट है। शॉर्ट बॉल की बात करें, ओवरऑल प्लानिंग आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगा है कि 2 अलग धड़े बने हैं जिनकी अलग-अलग प्लानिंग और अलग-अलग चल रही है एक चीज चीजें। तो आप ये लेकर गए थे ना कि भाई हाँ ट्रेविस हेड के अगेंस्ट हम कुछ प्लान करके जा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने वो राइट लेंस नहीं हिट करी, राइट आपने लाइंस पर अटैक नहीं किया उनको। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ग्रुप से आप देखना, जो हमें लग रहा है कि वो सिर्फ लेंस, वो आपको जो ऐसी शॉर्ट डिलीवरीज भी आएंगी वहां पर, क्योंकि अब विकेट ये थोड़ा सा वहां पर तेज भी हो रहा है, जो आप कहते हो ना कि भाई झेलना मुश्किल होता है, टैकल करना मुश्किल होता है। तो ये आपको बताता है कि यार पैट कमिंस अगर इस सरफेस पर सक्सेसफुल हैं, ये भी एक रीजन है कि जो उनका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, उनकी शॉर्ट बॉल को लेकर कोई उतनी बात नहीं करता। शॉर्ट बॉल बीच में ही पटकना नहीं होता,
पैट कमिंस उसको और ज्यादा वहां से गुड लेंथ और बैक ऑफ गुड लेंथ से राइज करवा के बनाते हैं ना डिसमिसल। पर ये ऐसा कैसा खिलाड़ी है कि जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, और ट्रैविस हेड बोल रहे हैं कि मैं इंडिया को इतनी बार खेल चुका हूं तो मेरे पास ब्लूप्रिंट है। तो मतलब इंडिया, आपके बाहर भी पूरी मैनेजमेंट बैठती है, कोच है, आपके कैप्टन है, चलो ठीक है, करना प्लेयर्स को ही होता है, वो अगर बता भी देंगे प्लान, एग्जीक्यूशन वहां पर बहुत जरूरी होता है, जो कि फिर बॉलर्स उसके लिए नहीं आते। पेशेंस नहीं थे ना आज इंडिया में, जो आपने अगर प्लान्स बनाए भी, आपने कौन से प्लान को आपने वक्त दिया, और क्या आज इंडिया का ड्रेसिंग रूम बैठकर मनोज आपने प्लान के हिसाब से बॉल डाला क्या? क्योंकि आपने प्लान में पेशेंस नहीं दिखाया ना। ऐसा था, आपने एक देखो, प्लान किया, सपोज वो आपकी गलती थी, अच्छाई थी, आपने नहीं रखा वो फ्लाई स्लिप और थर्ड मैन के बीच में एक फील्डर जो डालना होता है, बट क्या आपने जो अपना प्लान था उसको बैक किया? 2 चौके के बाद आपने फिर चेंज किया। मैं कह रहा हूं कि क्या ये लोग ड्रेसिंग रूम में बैठकर बॉलिंग ग्रुप, थिंक टैंक इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ ये बोल सकता है कि हमने एक प्लान यार फॉलो किया टू द टी, वो काम नहीं किया? आपके प्लान्स मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कोई प्लान 10 मिनट से ऊपर चला। अगर आपका था भी तो हर 7-8 मिनट में चेंज होता है। मनोज आपने कोई एक ऐसा ओवर नहीं दिखा जहां पे आपने कंसिस्टेंटली एक स्पॉट पे बॉल डाला। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज क्या होता है कि मोहम्मद सिराज आते हैं, ट्रैविस हेड बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज आते हैं, वहाँ से रोहित शर्मा भागकर स्लिप से उनके पास तक आते हैं, उनको रनअप के एंड तक अपने छोड़कर आते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ प्लान किया उन्होंने। मोहम्मद सिराज बॉल डालते हैं, पहला बॉल, और वो क्या होता है, सिंगल ले लेते हैं, ले खत्म। तो आपका देखो क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम की ना 2 टीम मीटिंग्स हुई हैं। 2 टीम मीटिंग्स हुई हैं कि जी एक टीम मीटिंग हो सकता है रोहित शर्मा ने ली हो, और दूसरी टीम मीटिंग हो सकता है किसी और ने ली। आपकी जो सपोर्ट स्टाफ, गौतम गंभीर हों, रायन टेंडुलकर हों, मॉर्ने मॉर्कल हों या अभिषेक नायर, इन लोगों ने ली है। अब आधे लोगों ने ऐसा लग रहा है कि वो टीम मीटिंग अटेंड करी है, आधे लोगों ने वो टीम मीटिंग अटेंड की है। मतलब आपकी जो लाइन और लेंथ है जो आपने डाली आज ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, वो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है। तो आप पता नहीं आप ऐसा कौन सा प्लान फॉलो कर रहे थे, वो थे ट्रेविस हेड। आप और कुछ नहीं फॉलो कर, आप ट्रेविस हेड को फॉलो कर रहे थे भाई। मनोज एक चीज है साफ, जो आई थिंक राहुल भाई कह रहे हैं ना, जो मुझे भी देख के लग रहा है यार कि मेरे को शायद पता नहीं, हो सकता है मेरा देखने का नजरिया, मुझे लगता है रोहित शर्मा के प्लान्स अलग है, गौतम गंभीर के प्लान्स बिल्कुल अलग है, और ये दोनों साथ में नहीं लग रही चीजें। क्योंकि यार सॉरी, पर्थ टेस्ट में इंडिया बिल्कुल अलग दिखा, वो इंडिया बिल्कुल अलग दिखा है जिसको घर पे न्यूजीलैंड ने 3-0 से लिटा दिया था। और ये ना भूले उस मैच में रोहित शर्मा, शुभमन गिल 2 आपके बैटर्स नहीं थे, जो भी था, और और 2 टीम नहीं थे आपके। उसमें एक अलग सा वो था, बुमराह में आप अलग सा देखोगे, विराट कोहली में अलग सा था, सिराज में अलग था, मतलब उसमें ऐसा लग रहा सारी प्लानिंग के तहत चीजें हुई है। सेकंड आप एडलेड उठाओ, ऐसा था आपका हाथ, थर्ड उठाओ, ऐसा था। तो मतलब शायद बड़ा अजीब सा है ये दोनों चीजें, मुझे नहीं लग रहा साथ चल रही है। अब तो देखो जो चीज हो चुकी है, अब इंडिया को ये देखना है। और ऑस्ट्रेलिया में ना अक्सर पहली इनिंग्स में ना टीमें, चाहे इंडिया ही नहीं, सारी टीमें स्ट्रगल करती हैं। मैं वही देख रहा था कि पिछले 4-5 साल में क्या हुआ है कि सिर्फ 200 लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट इनिंग्स में। एक जॉनी बेस्टो ने, मैं ऑपोजिशन टीम्स की बात कर रहा हूँ, एक जॉनी बेस्टो ने मारा है और एक अजिंक्य रहाणे ने वो मेलबर्न में एमसीजी में 100 मारा था। सोचो आज तक पहली इनिंग्स में, मतलब पिछले 5 साल में, 4-5 साल में 2 ही 100 लगे हैं। और अगर आप इंडिया के लिहाज से देखो, इंडिया ऑफ लेट फर्स्ट इनिंग्स में स्ट्रगल कर रहा है। चाहे पर्थ में हो, आप टेस्ट मैच जीत गए थे, बनाया आपने 150 ही थे, सेकंड इनिंग में बने थे। हाँ, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच आते हैं, वहां पे आपने 180 बनाए थे। इनफैक्ट पिछले इस सीजन में अभी तक पहली पारी का 100 सिर्फ एक है, वो रविचंद्रन अश्विन का है। आई थिंक बांग्लादेश था ना? बांग्लादेश था नीचे से आके जो फिर तो मतलब आपको ये देखना है कि आप ना, हम क्या होता है कि वो भी स्ट्रगल ही था कि अश्विन अगर 100 बना रहे तो मतलब वो भी स्ट्रगल है। बहुत कुछ क्या होता है, हम लोग ना फिर सेकंड पारी के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आप टेस्ट मैच हार जाओ या जो मर्जी हो, कहा कि लड़ गए, हम लड़ गए। सर पिछले टेस्ट मैच में यही हुआ कि आपकी सेकंड पारी में भी रन नहीं आए, आप वो टेस्ट मैच हार गए। तो और हमेशा फिर ना आप कैचअप ही खेलते रह जाते जो हो। हम बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं, ये बेसिक ऐसे एरर्स हैं जिसको आप मतलब बोलते हो यार कि ये आप अगर आप प्लान कर भी दो, जो आपने बोला कि एक आप प्लान के तहत ट्रेविस हेड के अगेंस्ट फील्ड लगा, ये है वो है। ट्रेविस हेड के अगेंस्ट आपका प्लान ऐसा है कि भाई कि शॉर्ट बॉल पर इनको जो है पुल करवाते हुए या अनकंफर्टेबल करके एक हुक मारने की कोशिश करें, वहां पर आउट हुए। बट आपको ट्रेविस हेड को स्ट्राइक पर भी तो रखना है। तो अगर आप फील्ड लगाकर सिंगल्स उनके लिए, तो ट्रेविस हेड ऐसा नहीं कि डेब्यू कर रहे हैं और एक T20 का प्लेयर आपने लाए और आपने बोला कि भाई टेस्ट खेलो और उड़ाकर खेलना है आपको।
वो टीम के वाइस कैप्टन भी बने, उनका वक्त इतना अच्छा चल रहा है, इतनी तो समझ उनमें भी हुई कि अगर वो देख रहे हैं तो बोले यार कि बेहतर ये कि शुरुआत में जब मैं आया मैं सिंगल्स लेके स्ट्राइक अपना रोटेट करता हूँ और द मोमेंट मैं सेट होऊंगा, जब मुझे बॉल दिख रही होगी बड़ी इतनी, तब मैं अटैक कर दूंगा पूरा। तो आपने वो भी नहीं किया ना कि वो उनको स्ट्राइक पर रखो, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे ट्रेविस हेड के जब 20 रन थे वो 35 बॉलों पर थे उस टाइम पर जब वो पहला ब्रेक आया था, और तब भी ये था कि वो थोड़ा बहुत पर्पसली क्योंकि सेशन क्लोज हो रहा था तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि, और आते ही उन्होंने पहले 3-4 बॉल तो नीतीश रेड्डी की खेली जहां पर एक बॉल पर वो बीट भी हो गए थे, क्लोज कट करने आ रहे थे। तो आपने ये भी नहीं किया कि उनकी सिंगल्स थोड़ा सा ब्लॉक करो, उनको इतना इंश्योर करो कि यार आप स्ट्राइक पर ही रहो। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जो शायद ये लग रहा है यार कि ये प्लानिंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो उसको फॉलो कितना कर रहे हैं। ट्रेविस हेड को बस फॉलो करते ज़्यादा दिखिए आज टीम इंडिया की, वहाँ पर ये करना। और कल अभी है ना कि जो हम बात कर रहे हैं सुबह जब उठेंगे, एक तो डिक्लेरेशन पर नज़र, मौसम पर नज़र, और साथ ही साथ जो हम कह रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग क्या करती है, तो उन सब पर तो सारी नज़र रहेगी। बाकी आप लोग भी यार अपना बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जो हम बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ से कम 200 तो चाहिए अगर मैच को जो है सेकंड इनिंग्स में अलाइव रखना है। उन 200 के बिना आप फिर वही है कि गेम में पिछड़ रखे होंगे, फिर वही मिरेकल पर बात आ जाएगी कि कोई मिरेकल हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अभी यहाँ पर बात कर रहे हो, ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी है बिकॉज WTC ऑनलाइन वो हमारा WTC तो अभी मतलब मैं करूँ कि अभी ना सोचे तो बेहतर है। अभी ये सीरीज, ये टेस्ट सीरीज सोच रही है, टेस्ट मैच सोच रही है। मतलब आपने कहा ना सोचे, मतलब साफ है कि भाई फिर यार देखो सिचुएशन आप देखो, अगर आप अभी आप गाबा सोचो, आप लॉर्ड्स मत सोचो। अभी पहले गाबा तो देखो कि गाबा से हम मेलबर्न जब जाएं तो वहां पर जिंदा रहे इस सीरीज के लिहाज से, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि ये काफी लोगों के लिए बड़ी डिसाइसिव सीरीज है, इंक्लूडिंग अभी हम जो बात करें प्लेयर्स में, सपोर्ट स्टाफ पर भी हो सकती है। सपोर्ट स्टाफ को नहीं छोड़ा जाएगा इतना इजीली, जिनके ऊपर ऑलरेडी आप मतलब कि चाकू छुरी लेकर चढ़ चुके हो कि भाई आपकी ही वजह से हुआ है, बाकियों का तो कोई कसूर नहीं है। तो उनके लिए भी है यहाँ पर। तो कोच कैप्टन पेज पर हैं, सेम पेज पर नहीं हैं, ये सब बातें देखो जब आप परफॉर्म नहीं करते हो इसी तरीके की चीजें। प्रॉब्लम ये ना, ये चीजें निकली भी, अब ये सीरीज से पहले भी निकली ना चीजें। तो मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हो। तो हो सकता है कोई प्लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहता तो उसने कोच को आगे करवा दिया। भाई सच्चाई कौन सी बात में कितनी है, ये तो बातें है ना, काफी बातें जो हमें भी पता है वो भी हम नहीं रखते आगे कि इस तरीके की डिवाइड और इस तरीके की बातें ना हो अभी। तो वो आप ऐसा नहीं ना कि डिसीजन मेकिंग पर चलो बात करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई टीम मैनेजमेंट की डिसीजन अलग है, यार ये नहीं हो सकता, और मैं नहीं मानता इस चीज को कि बॉलिंग प्लान पर कोच और कैप्टन अलग हैं, और एक को कैप्टन जो बोल रहा है तो कैप्टन का नहीं, कोच का बॉलिंग प्लान प्लेइंग 11 में हो सकता है कि डिसीजन आपके डिफरेंट हैं। एक कोच को लग रहा है कि नहीं ये फर्क पैदा करेगा ये सिलेक्शन, और वो सिलेक्शन कौन सी है, स्पिनर की चॉइस है ना, वो अभी तक आपके आउटकम को इंपैक्ट नहीं करी है। स्किल वाइज आप ऑन द फील्ड मतलब अप टू द मार्क नहीं रहे हो, प्लानिंग वाइज तो जीरो लग रहे हो आप, प्लानिंग कहीं पर कुछ है नहीं। और कल भी जब बैटिंग भी आओगे स्ट्रेटेजिकली आना होगा। बहुत बड़ी चीज होती है कि एक ओवरसीज आप सीरीज खेलने गए हो, कोई बॉर्डर गावस्कर खेलने गए हो, और मैच के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कप्तान आ रहे हैं ना कोच आ रहे हैं। कुछ चीजें आपको ना, वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपको खुद ढूंढनी पड़ती, निकालनी पड़ती है कि चल क्या रहा है, तो वो साफ है। चलिए खैर, कल उम्मीद करते हैं कि भाई भारत के लिए एक बेहतर दिन आए। जो अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब आया था, ऐसा लग रहा है कि वो यार पर्थ का मैच कितना पहले चलेगा। रीड बिटवीन द लाइंस जो है ना वो होना चाहिए। कभी कभी टू मच भी नहीं रीड करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ लिखा जाता है, वो इसीलिए लिखा जाता है कि उसको रीड करके बातें बनाई जाए, इसको प्रोटेक्ट यहाँ कर दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट वहां कर दिया जाए। सबसे पहली बेसिक बात है भाई, पहले क्रिकेट पर बात हो, जो गेम दिख रही है और गेम में जो दिख रही है कमियां, सबसे पहले तो वो आपको सामने लाओ कि भाई ये क्या हो रहा है, ये और ये हो कैसे रहा है, ये सब चीजें। तो यही है, बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से बने रहिए। यार सवाल थोड़े से भी ले नहीं पा रहे, टेक्निकल इशू आया है और उस वजह से भी सवाल आपके नहीं ले पाएंगे। तो सवाल जो भी है, कल जो मॉर्निंग में सेशन जब हम जुड़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वक्त पर आपके सवाल जो है एड्रेस किए जाएं। तो अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।